पीएसएल का 10वां एडिशन है और ये एक डेकेड गुजर गई है पीएसएल को, मगर हमें इसके हवाले से कोई एडवर्टीजमेंट नजर नहीं आ रही है। कारकर्दगी बुरी जरूर है हमारे खिलाड़ियों की, लेकिन ये तो मार्केट करने वालों की एक साइंस होती है कि उन्होंने किस तरह से चीजों को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाना है। इंडियन प्रीमियर लीग से तो आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम क्या इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबला नहीं कर सकती कि इंडियन क्रिकेट टीम किसी भी मुल्क में बायलैटरल सीरीज खेलती है तो उनका आगे और पीछे का जितना उधार चढ़ा हुआ होता है वो सब उतार देते हैं और उनको प्रॉफिट में टर्न अप करके आ जाते हैं सिर्फ एक सीरीज से। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट साउथ अफ्रीका, क्रिकेट इंग्लैंड क्रिकेट, इन सब ने इस बात को ऑफिशियली नोट करवाया है, पब्लिकली कमेंट किए हैं कि इंडिया का बायलैटरल सीरीज जो उनके लिए होता है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है जी, उसकी एक प्राइस है जो वो पे करके बैठे हुए हैं। आसिफ भाई की भी टीम काफी महंगी है। हम लोग क्योंकि बहुत सस्ती टीम थी जैसा मैं कहता हूँ, तो हमें तो कुछ आंसू पूछ जाते हैं। अगर फ्रेंचाइजीज खुश नहीं है तो उनको साथ लेना चाहिए। अगर पीसीबी के कोई इश्यूज हैं तो फ्रेंचाइजीज को साथ लेके चलना चाहिए। अगर फ्रेंचाइज मालकान की कोशिशों से चीजें होती तो शायद बहुत सी चीजें बहुत पहले बेहतर हो चुकी होती है। मेरी आतिफ भाई से कई दफा डिस्कशन हुई, आपसे भी प्रॉब्ली हुई और कुछ और फ्रेंचाइज दोनों से। उसने कहा जी पहले भी हम लॉस में हैं और इसमें अभी जो फायदा हो रहा है सबसे ज्यादा बोर्ड का ही हो रहा है और हम लोग जो है वो जरा फिक्र हैं। पीसीबी समझता नहीं है अभी तक 10 बरस गुजरने के बावजूद भी कि क्रिकेट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके भी बातों को मानना चाहिए। ये नुकसान होना शुरू हो जाए सबको, क्योंकि मईशत चल नहीं रही है, स्पॉन्सरशिप्स मुश्किल से मिलेंगी इनको। बात नहीं करता कि फ्रेंचाइज ओनर्स का नुकसान भी हुआ है। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि आप स्क्रीन पे आ जाते हैं ना, तो वो तो नुकसान ना हुआ। मतलब आप स्क्रीन पे आने के पैसे दे रहे हैं। बाबर आजम जाके बोलने लगी ना मुंबई इंडियंस के तरफ, भाई अंबानी ने ना इसको पाकिस्तान का अंबानी बना देना बाबर आजम को। अगर रियलिटी होता तो आपकी पीएसएल ही ना होती। कि जो रणजी ट्रॉफी और ये दूसरी ट्रॉफियां हैं, आप उनके, मैं सुन रहा था उसने कहा कि हमारा अगर एक खिलाड़ी कोई एक सीजन रणजी ट्रॉफी का खेल जाता है तो वो अपने घर से बिल्कुल मुतमईन हो जाता है, उसके बाद इतना पैसा आ चुका होता है कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड, और वो फिर अपने खेल की तरफ तवज्जो दे रहा होता है। आईपीएल थोड़ी है उनका जो डोमेस्टिक कल्चर है जिसके ऊपर वो बेस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईपीएल पूरी दुनिया की सबसे रिचेस्ट क्रिकेट लीग है। बताते चले कि आईपीएल और पीएसएल इस बार दोनों सेम विंडो में ही हो रहे हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आईपीएल 2025 की जिस तरीके से व्यूअरशिप आ रही है उसको देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया है। बताते चले कि आज बेंगलोर और मुंबई के बीच मैच था जिसमें अच्छी खासी व्यूअरशिप देखने को मिली है। बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया को डर सता रहा है कि कहीं आईपीएल के कारण पीएसएल पूरी तरीके से इस बार ठप न पड़ जाए। बताते चले कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार पीएसएल को आईपीएल की विंडो में करा दिया है और अब यह पीएसएल की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। बताते चले कि बहुत सारे प्लेयर पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में खेलने के लिए आ गए हैं। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि जिस तरीके से पीएसएल दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ डिक्रीज होता जा रहा है, उसे देखकर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले सीजन में पीएसएल का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि इस बार जो पीसीबी से गलती हुई है उसे उसका काफी ज्यादा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल वर्सेस पीएसएल को लेकर और क्या कहा है। पीएसएल का 10वां एडिशन है और ये एक डेकेड गुजर गई है पीएसएल को, मगर हमें इसके हवाले से कोई एडवर्टीजमेंट नजर नहीं आ रही है। कारकर्दगी बुरी जरूर है हमारे खिलाड़ियों की, लेकिन ये तो मार्केट करने वालों की एक साइंस होती है कि उन्होंने किस तरह से चीजों को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाना है। ये देखिए, बड़ी आप पहला पीएसएल उठाएं और 5वें पीएसएल तक आ जाएं। आप टॉप प्लेयर्स लॉन्च कर रहे थे, टॉप प्लेयर्स को लेके आ रहे थे, वो प्लेयर आपकी टीम में खेलते थे। लीग खड़ी कर दी आपने पूरी। वो एक तो लीग खड़ी कर दी और दूसरा एक टीम भी खड़ी कर दी। देखिए, उसी पहली वाली पीएसएल से आपके प्लेयर आए, प्रोड्यूस किए, क्योंकि जेन्युइन टैलेंट आया सामने, राइट। फिर आपकी टीम को सपोर्ट मिली, उसके बाद से डिक्लाइन शुरू हुआ। आप देखें, जैसे जैसे पीएसएल प्लेयर आते रहे वो पाकिस्तान टीम में आते रहे और कुछ नहीं करते रहे। जो फायजा भी बात कर रही थी कि लोग कहते हैं कि ये अपनी लीग्स में तो कुछ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जब इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं कुछ नहीं करते। एक तो ये बहुत बड़ी रीजन है कि डिक्लाइन शुरू हुआ। और फिर उसके बाद आप देखें, पहला गाना उठा लें, पहला दूसरा तीसरा पीएसएल का, और अब उसके बाद छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां गाना उठा लें। आप कंपैरिजन कर लेना कि लोगों ने किसको पसंद किया और किसकी हाइप ज्यादा रही। फिर उसके बाद प्लेयर क्वालिटी पे आ जाए। प्लेयर आपकी पहली 5 पीएसएल तक
चले छठी तक भी गुजारा कर लेते हैं। किस लेवल के प्लेयर इंटरनेशनल लेवल से आते रहे, इंटरनेशनल टीमों से आते रहे और यहाँ आकर खेलते रहे। जैसे ही आप छठे पर आए, छठे से लेकर आज 10वां है, आप अपनी PSL का उन प्लेयर का कंपैरिजन कर लें और आज के प्लेयर का कंपैरिजन करें, कोई कंपैरिजन बनते ही नहीं है। कि जब वहां प्लेयर खेलते थे पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें तक, तो लोग कहते थे कि हाँ यार PSL में भी इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं और आकर पाकिस्तान की टीम में जान डालते हैं। आज जो आप प्लेयर खिला रहे हैं, किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे, ये जो PSL के अंदर आपका स्टफ खेल रहा है, ये किसी सूरत आपकी पाकिस्तानी टीम को इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट नहीं करेगा। लोगों ने फोकस किया है रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर या उन प्लेयर्स के ऊपर। एक तो हमारी मजबूरी थी कि हमें अनसोल्ड प्लेयर्स की तरफ जाना था, लेकिन हमने PSL का वो मयार फाइनेंशियली तो चले हमारे बस में जितना था हमने किया, नहीं हो सका, लेकिन हम हाइप उतनी नहीं बना सके कि प्लेयर्स हिमसेल्फ इस चीज़ पर फोकस करते कि नहीं हमें PSL में जाना है क्योंकि PSL के अंदर हमें फलां किस्म का फायदा हो सकता है। देखिए, डेविड वार्नर है, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेलनी है। केन विलियमसन ठीक है, वो खेल कर भी गए हैं, वो खेल भी लेंगे, लेकिन उन्होंने भी लेट आना है टीम के अंदर। अभी शॉन को ऐड किया कराची किंग्स ने, वो भी आप फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। मतलब हम लोग थोड़ा सा ना क्रिकेटर्स से बाहर हैं। डोंट यू थिंक दैट कि ये चीज़ भी हमें थोड़ा सा जरा फोकस करनी चाहिए? देखिए, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि लोग कहेंगे अपनी लीग की वैल्यू कम कर रहे हैं। वैल्यू तब बनती है, अपनी लीग की वैल्यू तो ये टूर्नामेंट्स की वजह से खत्म हो गई है। टूर्नामेंट्स की वजह से खत्म होगी। और प्लेयर देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, अभी आपकी लीग में कौन खेलेगा? खुशदिल शाह खेलेंगे, तैयब ताहिर खेलेंगे, हसन नवाज खेलेंगे। ये प्लेयर तो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कौन इनको फॉलो करता हुआ दिखाई दे? तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तो हमें IPL में खेलने का मौका नहीं मिलता है, ऊपर से इस बार हमने PSL को IPL की विंडो में करवा दिया है। इसका मतलब यह है कि PSL में जो भी थोड़ा बहुत व्यूअरशिप आती है वो अब IPL के कारण बिल्कुल भी नहीं आएगी। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि IPL को चाहने वाले पाकिस्तान में बहुत सारे पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि IPL को देखने वाले पाकिस्तानी बहुत सारे हैं। यही रीजन है कि कहीं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर से घाटा ना सहना पड़ जाए। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियन ट्रॉफी के रूप में बहुत बड़ा घाटा सहना पड़ा है और अब PSL के रूप में भी PCB को अच्छा खासा घाटा सहना पड़ सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि PSL को 10 साल हो गए हैं, लेकिन जो PSL ब्रांड है वो बढ़ने की बजाय दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अब हमारी बराबरी IPL से तो दूर की बात है, अब साउथ अफ्रीकन लीग, बिग बैश लीग और बांग्लादेश लीग में भी PSL की गिनती नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि PSL टॉप 5 लीग से भी बाहर जा चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से PSL बचा रहे तो अगले साल हमें IPL की विंडो में PSL को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।